नव्या की हालत देखकर अविनाश बहुत घबरा गया था। उसने तुरंत सिद्धांत को गाड़ी लाने के लिए कहा। गाड़ी आते ही अविनाश ने नव्या को अंदर बैठाया और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। पूरे रास्ते नव्या बेचैन थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी अंदर से जल रही हो। अपनी बॉडी पर जैसे उसका कंट्रोल ही नहीं था। उसका हाथ अपने आप अविनाश की शर्ट के अंदर चला गया। नव्या, ये क्या कर रही हो? आर यू ऑल राइट? अविनाश पूछ तो रहा था, लेकिन नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे तो पूरी तरह से होश भी नहीं आया था। ड्रग की वजह से उसका शरीर पसीने से भीग गया था। अविनाश उसे संभालने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन नव्या खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अविनाश उसकी बेचैनी देखकर खुद को रोक नहीं पाया और उसने धीरे से उसके होंठों पर किस कर लिया। किस फील होते ही नव्या ने एकटक अविनाश को देखा। कंफ्यूजन से भरी उसकी नजरें अविनाश पर टिक गई थीं। सिद्धांत गाड़ी चलाते वक्त मिरर में ये सब कुछ देख रहा था। अविनाश को किस करते देख उसका पैर मानो ब्रेक पर दब गया था। व्हाट? अविनाश ने नव्या को किस किया? ये सोचकर सिद्धांत की सांसें एक पल के लिए रुक गई थीं। जिस लड़के को किसी भी लड़की के टच से भी प्रॉब्लम होती थी, उसने आज एक लड़की को किस कर लिया था। सिद्धांत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। किस करके अविनाश ने खुद को थोड़ा पीछे कर लिया और नव्या के सिर पर हाथ फेरने लगा। वो यहां रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपने अंदर उमड़ रही फीलिंग्स को उसने किसी तरह से सप्रेस कर लिया। अविनाश, आर यू ओके? सिद्धांत ने हैरानी से पूछा। अविनाश समझ गया था कि सिद्धांत ये सवाल क्यों पूछ रहा था। शट अप, तू गाड़ी चलाने पर ध्यान दे बस, अविनाश ने हल्के गुस्से में कहा। सिद्धांत ने तुरंत अपना ध्यान हटाया और फिर से सड़क की ओर देखने लगा। उसके दिमाग में अभी बस एक ही बात चल रही थी कि अगर समीरा ने अविनाश को इस तरह से किस करते हुए देख लिया होता तो क्या कोहराम मचता। वो सोच रहा था, क्या उसे समीरा को सब सच बता देना चाहिए ताकि उसके मन में किसी भी तरह की झूठी उम्मीद न रहे। पर उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक हॉस्पिटल के सामने रुकी। अविनाश तुरंत नव्या को लेकर अंदर गया। डॉक्टर तुरंत अविनाश को देखकर पहचान गए। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ पूछ पाते, अविनाश ने कहा, ट्रीट हर राइट नाउ, कुछ नहीं होना चाहिए इसे। अविनाश की घबराहट देखकर डॉक्टर भी समझ गए थे कि नव्या जरूर अविनाश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस मिस्टर आहूजा, पेशेंट को जल्दी अंदर लेकर जाओ, डॉक्टर ने पास खड़ी नर्स से कहा और तुरंत इलाज में लग गए। नव्या इमरजेंसी रूम में चली गई और अविनाश बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा था। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके चेहरे से नव्या के लिए चिंता टपक रही थी। सिद्धांत भी उसके साथ खड़ा था। उसने आज तक अविनाश को किसी और के लिए इतना परेशान होते हुए नहीं देखा था। अविनाश, बैठ तो जा, कब तक खड़ा रहेगा? सिद्धांत ने कहा, लेकिन अविनाश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर तो सिर्फ इमरजेंसी रूम की तरफ थी। तू इतना अटैच्ड है क्या नव्या से? सिद्धांत ने पूछ लिया। अविनाश इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसे सिद्धांत की बातें परेशान कर रही थी। लिसन, तू अभी चला जा यार यहाँ से, वैसे भी यहाँ कोई काम नहीं है तेरा, यू कैन गो एंड रेस्ट, अविनाश ने कहा। अरे तो क्या मैं बस हॉस्पिटल लाने के लिए ड्राइवर था तेरा? काम हो गया तो टाटा बाय बाय, सिद्धांत ने कहा। वो जब तक अविनाश और नव्या के बीच का रिलेशन जान नहीं लेता तब तक वहां से नहीं जाना चाहता था। ओ कम ऑन सिद्धांत, तुझे जो करना है कर, बस थोड़ी देर के लिए चुप हो जा यार, अविनाश ने इरिटेट होकर कहा। सिद्धांत समझ गया था कि उसे कुछ देर के लिए साइड हो जाना चाहिए। वो बाहर कॉरिडोर की तरफ आकर एक बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद उससे रहा नहीं गया तो वो फिर से अविनाश के पास आ गया। अविनाश, एक बात बता, तू सच में नव्या के लिए परेशान है ना? तू उससे इतना अटैच्ड कब से हो गया रे? आई मीन जस्ट लुक एट योर फेस, यू लाइक हर राइट? सच बता। ये सवाल सिद्धांत के दिमाग में बड़ी देर से घूम रहा था और आखिरकार अब उसने पूछ ही लिया था। जब उसे अविनाश और नव्या की शादी के बारे में पता चला था तब वो उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानता था, लेकिन आज अविनाश को देखकर वो श्योर हो चुका था कि उसके मन में नव्या के लिए कुछ तो है। वो ये मानने से इनकार नहीं कर पा रहा था कि अविनाश को नव्या से प्यार हो गया है। उसके लगातार सवाल अविनाश को और भी ज्यादा इरिटेट कर रहे थे। सिद्धांत यार, मुझसे ये सवाल करने की बजाय कुछ और कर ले,
समथिंग प्रोडक्टिव। एक काम कर, तेरे पास बहुत टाइम है ना, तो मेरी कार धो दे यार, कैसा रहेगा? बस मुझे इंटेरोगेट करना बंद कर दे। अविनाश ने हल्के गुस्से में कहा और उठकर दूसरी सीट पर जाकर बैठ गया। सिद्धांत समझ गया कि वो चाहे कुछ भी कर ले, अविनाश इस वक्त नव्या के बारे में उससे बात नहीं करेगा। उसने तुरंत वहां से जाने के लिए कैब बुला ली। लगभग 1 घंटे के बाद जब डॉक्टर इमरजेंसी रूम से निकले तो अविनाश एकदम से उठकर खड़ा हो गया। शी इज फाइन नाउ। जैसे ही उन्हें होश आएगा वो और बेटर फील करेंगी, डॉक्टर ने मास्क हटाते हुए कहा। ये बात सुनकर अविनाश ने सुकून भरी सांस ली। ठीक है, मैं यहीं वेट करता हूं, उसने कहा। यह सुनकर डॉक्टर भी थोड़ा हैरान हो गए। मिस्टर आहूजा, नव्या को होश आने में टाइम लगेगा। कल सुबह से पहले वो नहीं उठेंगी। आपका चेहरा बता रहा है कि आप खुद भी बहुत थके हैं। माई एडवाइस वुड बी दैट यू शुड गो होम एंड टेक रेस्ट, डॉक्टर ने कहा। अविनाश ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अविनाश की सीरियसनेस देखकर डॉक्टर ने भी आगे कुछ न कहने का डिसीजन लिया। डॉक्टर के जाते ही अविनाश रूम के बाहर से नव्या को देखने लगा। नव्या का चेहरा देखकर अविनाश का गुस्सा विशाल पर बढ़ता ही जा रहा था। वो हर पल बस यही सोच रहा था कि नव्या को कितना कुछ सहना पड़ा होगा। इस बारे में सोचते ही उसके हाथ पैर अकड़ रहे थे। विशाल की हिम्मत कैसे हुई नव्या को इस नजर से देखने की, अविनाश ने खुद से कहा। उसने सोच लिया था कि वो विशाल को ऐसा सबक सिखाएगा जो वो कभी नहीं भूलेगा। अविनाश अंदर आ गया और एक चेयर लगाकर नव्या के बेड के पास बैठ गया। नव्या जो अभी नींद में थी, उसे इस बात का कोई आभास ही नहीं था। उसके शरीर में इंजेक्शंस का असर था, इसीलिए वो होश में तो नहीं थी, लेकिन उसके दिमाग में अब भी विशाल का डर बसा था। उसे पूरी रात सपने में ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। 12 घंटे सोने के बाद अगले दिन जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वो एक हॉस्पिटल बेड पर थी। जैसे ही वो उठी, उसे कल रात की भयानक मेमोरीज ने घेर लिया। उसने अपने आप को छुपाने के लिए घबराकर चादर ऊपर खींचा और खुद को ढक लिया। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर पर पूरे कपड़े हैं, जिसके बाद उसने सुकून भरी सांस ली। तभी उसका ध्यान अविनाश पर गया, जो एकटक उसे देख रहा था। तुम यहाँ? नव्या ने हैरानी से पूछा। कल रात क्या हुआ था वो ये याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे विशाल के अलावा कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं हॉस्पिटल कैसे आई? उसने घबरा कर पूछा। तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? नहीं, मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। उसे बस इतना याद था कि उसके कमरे में कल विशाल आया था। उसके बाद वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गई थी। नो, विशाल आया था मेरे रूम में। उसके बाद कहीं उसने कुछ। सोचकर नव्या कांप उठी। इससे पहले कि वो कुछ और सोचती, अविनाश ने आगे आकर कहा, डोंट वरी, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं और ना ही होगा। तुम अविनाश आहूजा की वाइफ हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्या तुमने मुझे? नव्या ने घबरा कर पूछा। तभी नव्या को याद आया कि विशाल के अलावा भी कोई रूम में आया था। अविनाश ने कहा, नो, इट वॉज नॉट मी। सिद्धांत आया था तुम्हारे कमरे में। ही सेव्ड यू। ये सुनकर नव्या को आराम तो मिला, लेकिन विशाल का चेहरा याद करते ही उसका पूरा शरीर गुस्से से भर जा रहा था। उसे खुद की चीखें भी याद आ रही थी, जिसे सुनकर भी विशाल पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो समझ गई थी कि विशाल ने जो कुछ भी किया है उसमें वो अकेला नहीं होगा, जरूर उसके साथ रॉबर्ट भी होगा। अविनाश ने उसे आराम से लेटाया और कहा, काम डाउन नव्या। आई एम ओके, थैंक यू फॉर सेविंग मी, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, नव्या ने कहा। अब से ध्यान रखना कि जब भी पार्टी में जाओ तो थोड़ा लिमिट में पीना, अविनाश ने कहा। मुझे पता है कितनी पीनी चाहिए, लेकिन कल जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। किसी ने मुझे ड्रग दिया था। मैं छोड़ूंगी नहीं उस विशाल को। विशाल का नाम सुनकर अविनाश ने गुस्से में अपना सिर नीचे कर लिया। नव्या नहीं जानती थी कि विशाल अविनाश का भाई है। दोनों के सरनेम सेम होने पर उसके मन में शंका तो हो रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कोई और सवाल करती,
अविनाश ने कहा, हैव अ गुड रेस्ट और काम के बारे में अभी सोचना भी मत। आरव और मरियम आंटी तुमसे मिलने आ रहे हैं, मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा। नव्या ने सिर हिलाते हुए हाँ कहा। अविनाश, थैंक यू। आई नो तुम रात भर यहीं बैठे हुए थे। अविनाश ने उसकी बात सुनी और वहां से बिना कुछ कहे ही निकल गया। नव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके लिए अविनाश रात भर उसके पास बैठा हुआ था। अब वो भी धीरे धीरे समझने लगी थी कि भले ही अविनाश कितना भी रूड क्यों ना दिखाई देता हो, लेकिन अंदर से वो बहुत ही सॉफ्ट और केयरिंग इंसान है। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। हेलो मैम आप कहाँ हैं? दूसरी तरफ से रोहन की घबराई हुई आवाज आई। आप फोन क्यों नहीं उठा रही थी? आपको पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। मैं कब से आपको कॉल किए जा रहा हूँ मैम। रोहन ने एक ही सांस में कई सारे सवाल कर दिए। कल रात अविनाश और सिद्धांत के निकल जाने के बाद भी रोहन उसकी तलाश में लगा हुआ था, पर उसे कुछ पता नहीं चला था। वो आखिरी बार फोन ट्राई करने के बाद पुलिस के पास ही जाने वाला था। रोहन, आई एम सो सॉरी। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी कल रात, इसलिए मैं सीधे घर आ गई थी। सॉरी, मैं तुम्हें बता नहीं पाई। नव्या ने अपनी वीक आवाज में कहा। उसने सोचा कि वो रोहन को विशाल के बारे में अभी कुछ नहीं बताएगी। मैम, आपकी आवाज तो बहुत वीक लग रही है। आर यू श्योर आप ठीक हैं? रोहन ने बड़ी फिक्र से पूछा। अरे नहीं, आई एम जस्ट लिटिल टायर्ड, नथिंग एल्स। नव्या अपनी हालत छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन रोहन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी उसने एक और सवाल किया। वैसे मैम, मैंने सुना है कि कल रात विशाल सर को पुलिस पकड़ कर ले गई है। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत घटिया हरकत की है। आई डोंट नो एनीथिंग। आपको कुछ पता है इसके बारे में? क्या जवाब देगी नव्या रोहन को? क्या विशाल का असली चेहरा आ जाएगा सबके सामने? क्या विशाल को उसके किए की सजा मिलेगी? द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।